स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीड डोर्मेंसी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो टाइटल है सीड डोर्मेंसी, ये क्या है। सीड जो है वो प्लांट में होता है, इसलिए सीड डोर्मेंसी जो है ये एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, और खास तौर पे प्लांट्स में जो उनके सीड होते हैं ये सिर्फ उन पे होता है। अब इसमें जो वर्ड है डोर्मेंसी, अगर हम इसका मीनिंग देख लें कि डोर्मेंसी का क्या मतलब है, तो डोर्मेंसी जो वर्ड है वो डोरमेंट से निकला है, और डोरमेंट जो वर्ड है उसका मतलब है स्लीपिंग और रेस्टिंग। यानी कि ये जो कंडीशन है सीड डोर्मेंसी की, इसमें क्या होता है कि जो सीड होता है वो कुछ अरसे के लिए रेस्टिंग स्टेज पे चला जाता है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे किडनी बीन दिखाया गया है, ये किडनी बीन का सीड है। यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये डोर्मेंट कंडीशन है। यहाँ पे डोर्मेंट कंडीशन किस तरह से है कि अभी ये रेस्टिंग स्टेज पे है। रेस्टिंग स्टेज का क्या मतलब है कि ये जर्मिनेट नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पे अगर हम दूसरी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सीड में से यहाँ पे देखें ये आउटग्रोथ बाहर आ रही है। इस किस्म का जो सीड होता है जो जर्मिनेट करता है और बाद में पूरा एक पौधा बनता है, ये जर्मिनेटिंग सीड होता है। और जब सीड जर्मिनेट ना कर रहा हो तो हम कहते हैं कि सीड क्या है, सीड डोर्मेंट होता है। और सीड डोर्मेंट कब होता है, जब उसके पास, जब इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो सीड रहता है उसमें प्रॉपर अमाउंट वाटर की नहीं होती, या ऑक्सीजन की नहीं होती, या टेम्परेचर सही नहीं होता, तो तब सीड क्या हो जाते हैं, सीड डोर्मेंट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कि बॉटनिस्ट जो है वो उन साइंटिस्ट को कहा जाता है जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो बॉटनिस्ट कहते हैं कि जब सीड डोर्मेंट होता है, यानी कि सीड डोर्मेंसी जब होती है, उस टाइम इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो सबसे कम होता है। मेटाबॉलिक रेट सबसे कम किस तरह से होता है कि इनके अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, वो बिल्कुल उनकी रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाते हैं। अब जब इन्हें कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो कि सूटेबल हो, यानी कि वहां पे वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर जो है वो सूटेबल हो, तो तब ये क्या करते हैं, तब ये जर्मिनेट करने लग जाते हैं। यानी कि तब क्या हो जाते हैं, तब सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और सीड जर्मिनेशन जो है वो कब होती है, जब इनके पास आइडियल सिचुएशन होती है। इसका मतलब है कि जब कोई सीड जो है वो डोर्मेंट होगा, तो डोर्मेंट होने के बाद जब भी उसे आइडियल सिचुएशन मिलेगी जिसमें वाटर और ऑक्सीजन ज्यादा होंगी, तो तब इसकी जर्मिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, जर्मिनेशन के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। अब सिर्फ जो इन्वायरमेंट है वही सीड डोर्मेंसी नहीं करता, यानी कि सीड को रेस्टिंग स्टेज पे नहीं लाता या स्लीपिंग स्टेज पे नहीं लाता, बल्कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी होते हैं। हार्मोन्स की अगर हम बात करें कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि सीड के अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। किस तरह से इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट का जो वर्ड है, इनहिबिट कहते हैं रोकने को। इनहिबिट रोकेंगे जब, तो ये किस चीज को रोकेंगे, ये उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। अब जब इनकी ग्रोथ रुकेगी तो हम कहेंगे कि सीड जो है वो डोर्मेंट हो गया है। और डोर्मेंट सीड को कौन सा केमिकल करता है, एबीए। एबीए जो है ये हार्मोन है एक, और इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें कि एबीए से क्या बनता है, तो एबीए से बनता है एब्सिसिक एसिड। यानी कि जब कोई सीड डोर्मेंट कंडीशन में होता है, रेस्टिंग कंडीशन में होता है, तो उसके अंदर केमिकल या हार्मोन मौजूद होता है, और वो कौन सा होता है, वो एब्सिसिक एसिड होता है। और जब इसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलती है तो तब एब्सिसिक एसिड की अमाउंट जो है, इसकी जो मिकदार है वो कम हो जाती है, और इसके अंदर एक और केमिकल जो है या एक और हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और वो कौन सा है, वो है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन जो है इसका काम क्या है कि ये डोर्मेंसी को खत्म कर देता है, यानी कि ब्रेक कर देता है। इसके अलावा, इन केमिकल्स के अलावा, जब इन्वायरमेंट ठीक होती है तो इन्वायरमेंट के लिहाज से भी ये जो इनके अंदर डोमेंसी है वो खत्म हो जाती है। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट सूटेबल जो है वो हर सीड के लिए मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट जो है वो मुख्तलिफ होता है हर सीड के लिए। अगर हम उसको देखें कि कौन कौन से इन्वायरमेंट में कौन कौन से सीड होते हैं और कौन सा ऐसा चीज होती है जिसकी वजह से उनकी जो आइडियल सिचुएशन है वो आ जाती है और वो जर्मिनेट करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले हम डेजर्ट सीड की बात कर लेते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट्स जो सहरा में रहते हैं और जो सहरा में उनके सीड्स होते हैं वो वैसे डोर्मेंट कंडीशन में होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इधर जर्मिनेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि यहाँ पे जो सीड है वो जर्मिनेट कर रहा है, और जर्मिनेट करके पूरा एक प्लांट बना रहा है। अब जब सहरा में बारिश होती है, यानी कि रेन फॉल होता है, तो उस रेन फॉल के बाद सीड जर्मिनेट करने लग जाते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है डेजर्ट में तब वो डोर्मेंट होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, रेन फॉल होता है, तब वो क्या कर जाते हैं, तब वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि रेन फॉल जो है ये उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन है।
इसी तरह से कुछ जो सीड हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे नेचुरल फायर्स होती हैं, यानी कि नेचुरल फायर वहाँ पे ज्यादा होती है और उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब वहाँ का जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट जो है, इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, और जब हीट ज्यादा होती है तो इंटेंस हीट की वजह से वो किस कंडीशन में होते हैं, वो सीड डॉर्मेंट की स्टेज में होते हैं, यानी कि डॉर्मेंसी होती है। अब जब ये हीट जो है ये कम होती है और जब फायर जो है वो क्लियर होती है तो उस टाइम वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जब हीट की अमाउंट कम होगी तो तब ये सीड जो है ये जर्मिनेट करेंगे, ऐसे सीड जो कि नेचुरली फायर्स में रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो जब विंटर्स में होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो विंटर एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रहते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और हार्श विंटर होती हैं, तो वो किस कंडीशन में डॉर्मेंट होते हैं, जब सर्दियां हैं जितने अरसे तक विंटर्स रहेंगी वो डॉर्मेंट रहेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा स्प्रिंग का सीजन आएगा, यानी कि कुछ बाहर का मौसम आएगा और थोड़ी सी हीट अगर उन्हें मिलेगी, हीट का एक्सपोजर होगा, तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब है जो सर्दियों में जो सीड्स जो हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं, जब वो स्प्रिंग का सीजन आता है तो उस टाइम उनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये जो तीनों कैटेगरीज हैं ये तो हैं कि टेम्परेचर और सीजन के लिहाज से। इसी तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लाइट के अकॉर्डिंग भी जर्मिनेट करती हैं। अगर हम उसकी बात कर लें कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि लाइट की वजह से जर्मिनेट करते हैं और डॉर्मेंट रहते हैं, तो लेटेस्ट वैरायटीज जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट वैरायटीज हैं जिनको सलाद बनाते हुए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अपने सामने यहाँ पे आपको इनकी डायग्राम भी नजर आ रही है, ये लेटेस वैरायटी है। अब ये जो लेटेस है, अगर हम इसको सनलाइट से दूर रखेंगे, यानी कि लाइट से दूर रखेंगे, तो तब ये डॉर्मेंट कंडीशन में रहेंगे, और जब इनकी जर्मिनेशन होनी होगी, यानी कि जब ये दोबारा से पूरा प्लांट बनेंगे और इनके अंदर जर्मिनेशन होगी, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, उसके लिए लाइट जरूरी है, यानी कि जब इन पर रोशनी पड़ेगी तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो पूरा पीरियड है जिसमें कभी जो है ये सीड डोमेंसी में रहते हैं और दोबारा से फिर ये जर्मिनेट करते हैं, ये जो टाइम पीरियड है ये वेरी करता है, यानी कि ये हर वैरायटी के लिए, हर प्लांट के लिए, हर पौधे के लिए और उसके सीड के लिए मुख्तलिफ होता है। और मुख्तलिफ किस तरह से होता है कि ये जो डोमेंट सिचुएशन है ये कुछ दिनों की भी होती है और कभी कभी जो है ये डेकेड्स तक भी रहती है। इसका मतलब है कि कुछ ईयर्स भी कोई चीज डोमेंट रह सकती है और कभी कभी कुछ दिनों के लिए भी कोई चीज जो है वो डोमेंट रह सकती है। अब अगर हम इससे कुछ कंक्लूजन निकालना चाहें कि कंक्लूजन जो है वो सीड जर्मिनेशन की क्या है, तो हमें पता है जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, उसके अंदर हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं और बहुत सारे पौधे जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो सीड होते हैं जब ये गिरते हैं तो ये सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसका मतलब है कि जो हमारी सॉइल है, जो भी हमारी मिट्टी है, वो एक पूल है अनजर्मिनेटिंग सीड्स का। अनजर्मिनेटिंग सीड्स जो है, इसका क्या मतलब है कि ये डॉर्मेंट सीड्स का एक पूल है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीड्स मौजूद हैं जो कि डॉर्मेंट कंडीशन में हैं और जर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन जब भी उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वहां से एक सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और पौधे जो हैं वो नजर आएंगे। इसीलिए यहाँ पे अगर आप अपने इन्वायरमेंट में देखें तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपने कोई पौधा नहीं लगाया होता, कोई सीड नहीं लगाया होता, लेकिन वहां पे आपको कोई ना कोई प्लांट कुछ अरसे बाद नजर आता है। और वो किस वजह से नजर आता है कि वहां पे कोई सीड मौजूद था, लेकिन वो सीड क्या था, वो सीड डोरमेंट था, और जब उसे एनवायरनमेंट मिली है तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है सीड डोरमेंसी के बारे में।